हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 5th इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2024 विद द प्रॉपर आंसर्स। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर प्रॉपर आंसर्स के साथ बताइए, तो मैं आपके लिए वीडियो प्रॉपर आंसर के साथ लेके आ चुका हूँ। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है ना बच्चों। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का होता है। हमारा पेपर जो होता है बच्चों, वो कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में से जैसे कि आप जानते हैं कि 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स का हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन होता है, 5 मार्क्स का हमारा फिल इन द ब्लैंक होता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 मार्क्स के हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो 3 मार्क्स के हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन्स कि 18 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर हमारा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि टोटल 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है। जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 26 होते हैं। आपके कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारा को जो टाइम मिलता है वो मिलता है 2 आवर 30 मिनट का। ठीक है ना। 2 आवर 30 मिनट का हमको टाइम दिया जाता है कि इसके अंदर हमको क्या करना है, पूरा का पूरा पेपर हमको सॉल्व करके सबमिट करना होता है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि किसी भी चैप्टर से 1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। तो सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेने हैं, जिसलिए आपका एग्जाम बिल्कुल भी आपके सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वंस हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड आ। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इस कॉल्ड आज, जो एक एरोप्लेन को उड़ाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी नंबर, पायलट हो जाएगा। बच्चों मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा, तभी आपको पूरा चीज़ें समझ में आएंगे। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। वेक शेड द, ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा बच्चों, ये सनसाइन आपका कोई आंसर का ऐड हो गया है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वेक शेड द ऐसे डैश डैश करके रहेगा। वेक शेड कौन कहता है? सनसाइन कहती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर क्या है, अ डैश इज अ नेमिंग बर्ड। डैश इज अ नेमिंग बर्ड, यहाँ पे आपका डैश बना रहेगा। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, अ नाउन इज अ नेमिंग बर्ड, ऐसे आपको करके आंसर का बी नंबर लिख देना है। ठीक है ना। हु रेट लेटर टू सतीश, ये सतीश हो गया है गलती से, ये क्या होना चाहिए? सतीश होना चाहिए। सतीश को लेटर किसने लिखा था? तो गौतम रोट लेटर टू सतीश। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। एडवर्ब्स ऑफ इमीडिएट इज, इमीडिएट का एडवर्ब क्या हो जाएगा? तो इमीडिएटली हो जाएगा नंबर 1, जो आपका है एल वाई लगा के आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक है। और हम जानते हैं कि जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है वो 5 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क के रहते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर डैश। लीव्स जो होती हैं प्रिपेयर करती हैं फूड किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्लांट के लिए। ठीक है ना। ही किस्ड हिज सन डैश, ही किस्ड हिज सन फॉरहेड। फॉरहेड मतलब उसके माथे पे उसको किस करती है अपने बच्चे को। ठीक है ना, करता है, लड़का है ना, ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज डैश वॉकिंग थ्रू द गार्डन पैलेस। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टिल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है? देवदत्त वॉज प्रिंस सिद्धार्थ डैश। देवदत्त जो था वो प्रिंस सिद्धार्थ का डैश था, तो वो कौन था? प्रिंस सिद्धार्थ का कजिन था। ठीक है। अतुल इज अ वेरी गुड बॉय, ही गोज स्कूल डेली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका फिल इन द ब्लैंक में क्या फिलअप करेंगे आप? डेली को फिलअप करेंगे। चलिए बच्चों, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, तो ये हमसे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? ये हमसे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इन विच मंथ वी सेलिब्रेट दिवाली, मतलब किस महीने में हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को कार्तिक महीने में। ठीक है ना। चलिए नंबर 12 देख लेते हैं। विच फ्लावर्स आर मेंशनड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। कौन कौन से फ्लावर के मेंशन किया गया है? पोएम जो स्प्रिंग इज कमिंग पोएम है, उसमें कौन कौन से फ्लावर के बारे में मेंशन किया गया है? तो पहला कौन सा है हमारा? पैंसी है,
ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा लिली है, तीसरा हमारा कौन सा है, डेफोडिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपको मैं डायरेक्टली इसके आंसर्स बताऊंगा। तो मैजेस्टिक क्या होता है, आपका क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा इंप्रेसिव। स्ट्रगल क्या हो जाता है, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। ठीक है, ये आंसर है इसका बच्चों। पेस का मतलब हो जाता है आपका स्पीड हो जाता है। और रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना, टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग। ठीक है ना, आप कहते हैं कि आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि मना कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर। एंशियंट नेम क्या है महेश्वर का, तो एंशियंट नेम महेश्वर का क्या है, माहिष्मति है। ठीक है। चलिए बाहुबली से आप याद कर लीजिए कि जैसे महेश्वर का एंशियंट नेम क्या है, तो बाहुबली मूवी आई थी ना एक, तो उससे आप याद कर लो कि बाहुबली मूवी से उसका नाम माहिष्मति है। ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। आपको अपोजिट वर्ड बताना है फॉलोइंग के। तो लाइट का हमारा डार्क हो जाएगा बेटा, और स्लो का हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, पंचुएट एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पंचुएट करना है और उसको री राइट करना है फिर से जो सेंटेंस ये दिया हुआ है। ठीक है ना। इट वॉज ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। आपको अब क्या लिखना है इसको, इट वॉज अ हॉट, यहाँ पे आपको लगा देना हॉट के बाद कामा लगा देना है, और ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस, और लास्ट में फुल स्टॉप आपको लगा देना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल द लॉर्ड रामास रिटर्न टू अयोध्या। ठीक है ना, जो दिवाली सेलिब्रेट की जाती है तो इसको में हम कैसे कॉमा लगाएंगे बच्चा, कैसे कहाँ पे सेटअप करेंगे, तो देखिए दिवाली सेलिब्रेटेड टू रिकॉल द लॉर्ड रामास, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, लॉर्ड रामास टू रिटर्न टू अयोध्या, उनके अयोध्या आने के लिए। ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे एक एपोस्ट्रॉफी लगेगा। ठीक है। और लास्ट में आपका फुल स्टॉप लग जाएगा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये कितने पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के। इट मीन्स 18 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कंटेन 3 मार्क्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, सर्कल द ऑड वन आउट। ऑड वन आपको अलग करके निकालना है, तो आपका सर ये आंसर में ये लिखा हुआ है, बफेलो जो होगा ऑड वन है। ठीक है ना। फिर देखिए सेकंड वाले में फादर ब्रदर सिस्टर एंड सिंगर, तो इसका ऑड वन क्या हो जाएगा, सिंगर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी में बुक पेंसिल वाटर एंड पेन, तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, वाटर जो हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्या बोल रहा है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। प्लूरल फॉर्म लिखना है आपको फॉलोइंग को। तो बुश का क्या हो जाएगा आपका, बुशेस हो जाएगा। बुश का क्या हो जाएगा आपका, बुशेस हो जाएगा। टूथ का हमारा टीथ हो जाएगा। और बेंच का क्या हो जाएगा, बेंचेज हो जाएगा। ठीक है ना। ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म हैं इसके। ठीक है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू नारेन। नारेन ने प्रीस्ट ने नारेन से क्या कहा, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल आस्क्ड टू नारेन टू फेस द प्रॉब्लम एंड नॉट रन अवे फ्रॉम इट। मतलब उसने कहा कि प्रॉब्लम को फेस करो और उससे भागो नहीं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वॉज देवदत्त द कजिन ऑफ सिद्धार्थ। क्या देवदत्त कजिन था किसका, सिद्धार्थ का, तो ये आपको यहाँ पे यस लिखना है, यस देवदत्त वॉज द कजिन ऑफ सिद्धार्थ। कितना आसान सा क्वेश्चन है बताइए, आपको तो इसके 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, राइट द एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। हेड मास्टर को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, काय के लिए रिक्वेस्ट करते हुए, रिक्वेस्ट आपको ये करना है कि आप उनसे कहें कि हमको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दें। चलिए आप देख लीजिए, टू द हेड मास्टर शिक्षा इंटरनेशनल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये जबलपुर लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए फिर आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप इसको लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर आप सर लिखेंगे, आई हैव पास क्लास 5th फ्रॉम योर स्कूल लास्ट ईयर। मैंने क्लास 5th पास किया है आपके स्कूल से लास्ट ईयर। आई वॉन्ट टू सीक द एडमिशन इन क्लास 6। मैं अब एडमिशन लेना चाहता हूँ क्लास 6 में। आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मुझे ज़रूरत है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। काइंडली इशू मी द सर्टिफिकेट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। ठीक है ना। योर फेथफुली सरिता। जैसे आपको आप यहाँ पे अपना नाम लिखना है और उसके हिसाब से इसको फिलअप करना है। आपका जो वर्डिंग है ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, आप ऐसा लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव को चूज करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए, द डैश इज द फेमस मोन्यूमेंट, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए, क्या होगा आपका आंसर, आंसर आपका होगा फेमस होगा। क्या आंसर होगा बच्चों, फेमस होगा, ठीक है। रानी इज एन डैश गर्ल, रानी क्या है, डैश गर्ल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रानी कैसी लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, ठीक है ना। अ डॉग इज अ डैश एनिमल, तो अ डॉग इज अ डैश एनिमल हम यहाँ पे है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पे हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गए हैं। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स का एक पूछा जाता है, टोटल हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमको 20 मार्क्स देके जाते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द 5 एग्जाम्पल ऑफ द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के आपके 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो काउंटेबल नाउन के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल एंड बेंच, ये आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। चलिए अनकाउंटेबल नाउन को देख लेते हैं। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, राइस, व्हीट, ऑयल एंड वाटर एंड सैंड, इनको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन हो गए जिनको हम गिन नहीं सकते। अब राइस एक बोरी रखा हुआ है तो आप उसको कैसे गिनोगे, व्हीट को भी नहीं गिन पाओगे, ऑयल को भी नहीं गिन पाओगे, वाटर और सैंड को भी नहीं गिन पाओगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 24 क्या बोल रहा है, 24 बोल रहा है, अरेंज एंड रीराइट द लाइन्स ऑफ द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए इसका क्वेश्चन से ही मैंने इसका प्रॉपर तरीके से आंसर बना दिया है। ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज ही रियली इज क्वाइट फाइन, बट ओह आई लव माई डॉग बिकॉज आई एम हिज एंड ही इज माइन, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे एक पैसेज था बच्चों, पैसेज आपको रीड कर लेना है और पैसेज के बाद मैं यहाँ पे आपके डायरेक्टली आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, वेयर डू द एलिफेंट लिव, एलिफेंट कहाँ पे रहता है, तो एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट, इस एलिफेंट कहाँ पे रहता है, फॉरेस्ट पे रहता है, ठीक है ना। वॉट डू दे ईट, वो क्या खाता है, दे ईट ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स एंड द बैम्बू शॉट्स, ठीक है ना। तो क्या खाता है वो, ग्रास खाता है, लीव्स खाता है, फ्रूट खाता है और बैम्बू के जो उसके टुकड़े होते हैं वो उसको खाता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द बेबी एलिफेंट डू व्हेन दे ट्रैवल, बेबी एलिफेंट क्या करता है जब वो ट्रैवल करते हैं, बेबी एलिफेंट होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर व्हेन दे ट्रैवल, वो क्या करता है कि अपनी माँ की जो पूंछ होती है उसको पकड़ लेता है, कब, जब वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई डू द एलिफेंट गो टू द रिवर और लेक, एलिफेंट जो है रिवर और लेक के पास क्यों जाते हैं, एलिफेंट गो टू द रिवर एंड लेक टू ड्रिंक वाटर एंड हैव बाथ, मतलब वो काहे के लिए जाते हैं, पानी पीने के लिए वहाँ पे जाते हैं और साथ ही वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, व्हाट इज वन एक्टिविटी दैट एलिफेंट कांट डू, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो एलिफेंट नहीं कर सकते, एन एलिफेंट कांट जंप, एक एलिफेंट जो होता है वो जंप नहीं कर पाता है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा ऐसे होता है बच्चों, राइट अ 5 सेंटेंस ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ऐसे लिख के आ जाएगा आपको, तो आपको 5 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। तो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड लाइन देख लीजिए, द नेशनल फ्लैग होस्ट एंड द नेशनल एंथम इज संग, मतलब उस दिन क्या होता है, हम फ्लैग को होस्ट करते हैं, मतलब ये मान लीजिए कि झंडा को जो होता है हमारा उसको फहराते हैं और क्या करते हैं, नेशनल एंथम जो होता है उसको हम गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट इसी में इंक्लूड होगा, दिस डे टीचेस अस द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम, ये दिन हमें बताती है कि क्या फ्रीडम होती है, वैल्यू मतलब क्या वैल्यू होती है फ्रीडम की, आज़ादी की, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देख लेते हैं, वी फील प्राउड ऑफ आवर नेशन, हम प्राउड फील करते हैं अपने नेशन पे। वी सेलिब्रेट, देखिए वी सेलिब्रेट दिस डे एज आवर नेशनल फेस्टिवल, हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल फेस्टिवल। होप करता हूं बच्चों मैंने आपके सारे के सारे आंसर्स कवर किए हैं, साथ ही साथ जो भी आपका सोल्यूशन था वो भी कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और आप मुझे बताइए कि आप और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊं। बट बच्चों आपको ये अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।